हेलो बच्चों, आज हम कहानी माटी वाली पढ़ेंगे। इस कहानी में टिहरी में भागीरथी नदी पर बहुत बड़ा बांध बना है, जिसमें पूरा टिहरी शहर और उसके पास के अनेक गांव डूब गए। पहले जो लोग अपने घरों व्यापारियों से जुड़े थे, उनके सामने अचानक विस्थापन होने का संकट उपस्थित हो गया। माटी वाली कहानी भी इसी विस्थापन की समस्या से जुड़ी है। बूढ़ी माटी वाली पूरे टिहरी शहर में घर घर लाल मिट्टी बांट रही होती है। बूढ़ी माटी वाली पूरे शहर में जब मिट्टी बांटती है तो इसी से ही उसका जीवन चलता है। घरों में लिपाई पुताई से लाल मिट्टी काम आती है। एक पुराने कपड़े की गोल गद्दी सिर पर रखकर और उस पर मिट्टी का कनस्तर रखे वह घर घर जाकर मिट्टी बेचती है। उसे शहर के लोग माटी वाली के नाम से जानते हैं। एक दिन माटी वाली मिट्टी बेचकर एक घर में पहुंचती है तो मकान मालकिन ने उसे 2 रोटियां दी। माटी वाली ने उसमें से एक रोटी अपने सिर पर रखे गंदे कपड़े से लपेट ली और तब तक मालकिन चाय लेकर आ गई। पीतल के पुराने गिलास में माटी वाली फूंक फूंक कर चाय सुड़कने लगी। माटी वाली ने कहा कि पूरे बाजार में अब किसी के पास ऐसी पुरानी चीज़ें नहीं रह गई हैं। जिस पर मालकिन ने कहा, ये पुरखों की चीज़ें हैं, ना जाने कितने कष्टों के साथ इन्हें खरीदा गया होगा। अब लोग इनकी कदर नहीं करते। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है और टिहरी का मोह भी ऐसा ही है। माटी वाली ने कहा, जिनके पास कोई संपत्ति नहीं होती है उन्हें कोई ना कोई ठिकाना मिल ही जाता है, लेकिन माटी वाली जैसे बेघर बाल मजदूरों का क्या होगा। माटी वाली उस दिन 2-3 घरों में मिट्टी पहुंचाकर 3 रोटी बांधकर अपने बूढ़े पति के लिए घर ले आई। वह रोज इसी आस में बैठा रहता था कि आज भी उसके लिए प्याज खरीद कर लाई होगी और कूट कर उसके साथ रोटी बना देगी। घर पहुंचती है तो देखती है कि बूढ़ा मर चुका है। टिहरी बांध से उखड़े लोगों ने उसके सामने आए और एक साहब ने माटी वाली से पूछा कि वह जहाँ रहती है वहाँ का कोई प्रमाण पत्र है तो ले आए, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र नहीं था। वह तो सारी जिंदगी माटा खान से मिट्टी खोद कर बेचती रही। माटा खान भी उसकी का भी कोई कागज उसके नाम नहीं था। ऐसे में सरकारी मदद कहाँ से मिलती। टिहरी बांध भरने लगा। लोग अफरा तफरी में घर छोड़कर भागने लगे। निचले भाग में बने शमशान भी डूबने लगा और मानसिक रूप से परेशान माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठ गई और लोगों से कहने लगी, आने जाने वालों से, कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। थैंक यू।